मैं कुसुम भूटानी, डायरेक्टर संवेदना इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। संवेदना जो है वो मेंटली एंड फिज़िकली चैलेंज बच्चों के लिए, बच्चे और बड़े कोई भी डिसऑर्डर्स के साथ रहते हैं, थेरेपेटिक वर्क और इंटरवेंशन के लिए काम करते हैं। हमने ये 2003 में स्टार्ट किया था और चाइल्ड ओरिएंटेड फोकस था हमारा कि हम जो कुछ भी सोचते या काम करते सोसाइटी में वो बच्चे को फोकस करके, क्योंकि कुछ टाइम से अवेयरनेस तो थी डिसेबिलिटी को लेके, लेकिन फिर भी ऐसे ही कोई जगह नहीं थी जहाँ बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करा जा सके और इस डे टू डे जो 5 इयर्स तक के माइलस्टोन्स हैं उसको एक छत के नीचे करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि इसमें पैसा और समय दोनों बहुत चाहिए था, जो बहुत चैलेंजिंग था। बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होते तो उसमें भी ब्रेक आ जाता। तो ये सब कुछ देखने के बाद से इसी एस्पेक्ट को देखते और बच्चों और फैमिलीज़ की हेल्प करने के लिए वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस वेंचर संवेदना। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये कदम रखता गया बेबी स्टेप से, बहुत सारे लोग, बच्चे, बड़े, पेरेंट्स और सोसाइटी के लोग जुड़ते चले गए। चाइल्डहुड, आई एम ए वेरी हैप्पी चाइल्ड, पैम्पर्ड चाइल्ड। My family migrated from Pakistan, and when I was born, almost 10 years were there, and where we were staying in Old Delhi, so all the people who came there, ये सोच के कि अब वहाँ से वो कैसे जाएंगे या क्या मिलेगा, बट प्यार जो था वो सबके पास बांटने को एबंडेंस में था, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से गुजरा था और सब लोग इकट्ठे होके उन सब चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे। तो उससे जो मेरा चाइल्डहुड था उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, कास्ट, क्रीड और रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता था। द ओनली थिंग इज़ लव, केयर, जो एक दूसरे के लिए थी। सो आई डिड माई स्कूलिंग, मैंने वहीं से अंसारी रोड पर स्कूल है, आज भी है, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग का। तो वहाँ से मैंने 11th पास करा था। आई वॉज इन लास्ट बैच जब सीनियर सेकेंडरी हुआ करती थी। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज से। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पास किया और उसके बाद मैंने YMCA से सेक्रेटरियल कोर्स किया और फिर MA किया, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाई समहाउ। फिर मैंने एक MNC ज्वाइन करा जिसमें मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में असिस्ट करती थी एक कर्नल को, और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो MSW वाले लोग या ओरिएंटेशन के लिए आते थे तो धीरे धीरे साइकोलॉजी को भी समझना शुरू करा। कुछ प्रैक्टिकली सीखी थी और कुछ मैंने किताबों से करना शुरू किया। और फिर 87 में मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल गोइंग हो गया था। आई वॉज नॉट एबल टू कमिट, दोनों साइड पे थोड़ा मुश्किल था कि मैं वहाँ पर भी पूरा टाइम दे पाती और जस्टिफाई करती और बच्चे के साथ। पर पढ़ाना लिखाना जैसे वही था कि मेरा एक, मैं पैशन तो नहीं बोल सकती, बट हाँ हमेशा से एक रहा कि मैं बच्चों को, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाती थी। सो देन आई कम अक्रॉस, और थोड़ा नॉलेज था, तो जिनको डिफ़िकल्टीज़ रहती थी तो उनको पेरेंट्स को गाइड करती थी। धीरे धीरे करते करते मैं ऑटिज़म के बच्चों के साथ आई। तो जो अपना, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं ऐसे ही कुछ लोग की हेल्प जहाँ तक कर सकती थी करती। फिर मैंने RCI से कोर्स करा जो सर्टिफाइड हुआ कि आई कैन वर्क फॉर दीज किड्स। सो देन आई स्टार्टेड दिस सेटअप। सो मेनी इंसिडेंट्स वर देयर जो बच्चों के साथ साथ, क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी काम करते थे, तो एक फील गुड फैक्टर तो था हमेशा से ही, और वही एक शायद मोटिवेशन था। हालांकि इतने साल से मैंने ऑनरेरी काम करा, लेकिन जो लोग मेरे साथ भी जुड़े वो भी सब ऑनरेरी
चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड लोग बाद में आए, एज ए वॉलेंटियर, स्कूलों से आए, कॉलेजेस से आए, और मेरी सोसाइटी के भी मेंबर्स, वो सब लोगों ने कभी भी मनी के लिए काम नहीं करा, और जो था वो भी वो डोनेट करते थे। तो जब हम केरल गए थे तो मैं 27 बच्चों के साथ गई थी, और उसमें कुछ वॉलेंटियर्स और वो थे। लेकिन जब हमें जाना था तो उससे 22 तारीख को जाना था हमें, और 17 तारीख को जो उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी तो उसमें सारे वॉलेंटियर्स जो थे हमारे वो चले गए। सो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि कैसे हम कम लोगों के साथ इतने सारे बच्चों को करें। बट हाँ, एकदम वहाँ हमें पहले ही कोई जानते थे, उन्होंने जो बाइकर्स जुड़े होते हैं हमारे साथ, और हमारे यहाँ आए भी थे वुडलैंड के साथ, जस्ट टू रेज फंड्स फॉर दीज किड्स। तो दे हेल्प अस अ लॉट। वहाँ वो 8-9 दिन उन्होंने बच्चों की पूरी जिम्मेवारी ली, इनको घुमाया, फंड्स का भी किया, और पूरा जो था साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स को लेके गए और बच्चों को इतना एक्सप्लोर करवाया। तो उसमें बेस्ट पार्ट ये था कि शायद जो चीज़ें हम इनको सालों में नहीं सिखा पाते, वो इन्होंने उन 8 या 10 दिन में अकेले रह के या एक्सप्लोर करके सीख लिया। तो ये इट वाज वेरी मिक्स फीलिंग, जाने और आने में बहुत फ़र्क था, और मैंने देखा कि बच्चे और लोग बहुत खुश थे। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू दोज बाइकर्स जिन्होंने वहाँ हमारी बहुत हेल्प की। अननोन पीपल, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, और कोई भी हमें एक जना भी नहीं जानता था जिनके लिए गए थे हम। तो ये थोड़ा सा उस समय आया था एक चैलेंज, बट येस, पीपल वर देयर। ऑब्वियसली माई फैमिली इज़ द फर्स्ट वन जो सपोर्ट करते हैं। माई फादर वॉज मेन मोटिवेशनल फैक्टर, जो पढ़ने और जस्ट हेल्पिंग पीपल उनका एक वो रहता था। एंड इवन मदर भी मेरी तो 2016 तक जो थी, वो उनकी भी बहुत अच्छी स्किल्स थी। शी वॉज़ वेरी गुड स्टोरी टेलर, पपेट्स बनाती थी, एंड वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। तो बच्चों को गाने वाने गा के बताती थी। शी डाइड एट द एज ऑफ 80s में गई होंगी वो, 80+ में, बट वो बहुत एक्टिव थे। तो वो एक तो वो सपोर्ट थी, और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे, ये तो थे, क्योंकि मनी का कभी नहीं करा था। और बहुत टाइम हमारे घर में खाना वाना नहीं बना पाती थी मैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। तो बच्चों ने, मेरे दोनों बच्चों ने बहुत साथ किया। इवन जब वो अर्न करने लगे तब भी उन्होंने मनी के लिए वो कंट्रीब्यूट ही करा कुछ ना कुछ। तो आज भी मेरा जो बेटा एक फॉरेन में है, एटलांटा में, इज़ अ चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट। Hello, Daddy. I love you. Miss you. I wish you will see you again. You the best daddy in the world. Bye. अब देख रहे हैं हम, जिनकी मदर करती थी उस बच्चे के लिए अगर माँ ही नहीं रही तो फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और इसी तरह अगर मनी नहीं आई तो उनके कंटिन्यूस जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती, बेसिक, उसके लिए भी वो बहुत बड़ा चैलेंज था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब बातों को, मतलब जहाँ तक हेल्प कर पाए उनकी राशन से या किसी दूसरी चीज़ों से, हमारी एक लिमिटेशंस थी। लेकिन जो उन्होंने इमोशनली सफ़र किया, वो फ़ोन के ऊपर या ऑनलाइन पर जाके आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते। और क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटी भी वीक है, तो हम बहुत जल्दी सोच नहीं सकते कि उनको हम वैन में ले आएँ। और फिर जो थेरेपिस्ट है वो भी, क्योंकि 1-on-1 होता है, उठा के काम करना होता है, तो वो भी एक खतरे की घंटी था कि नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को लेके हमें भी थोड़ा सा सेट होने में बहुत टाइम लगा, और बच्चों को भी। तो अभी लेकिन जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्लाइंड्स के साथ जा रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो देख रही हूँ मैं जैसी चीज़ें वो एक्सप्रेस करती हैं या बताते हैं। तो खाली डिसेबिलिटी जो हमारी फिज़िकल है, उससे ज़्यादा जो हम इमोशनल, हमारा कोटेंट
और सामाजिक तौर पर हम इफ़ेक्ट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको सबसाइज करना। कम्युनिटी में हम सबकी एक ज़रूरत भी है एक दूसरे के लिए, और प्राथमिकता भी होनी चाहिए। जब तक काम कर सको करो, सिर्फ अच्छे के लिए। अच्छा और बुरा डेफिनेशन नहीं है, जहाँ लगता है कि ये आपके काम की ज़रूरत है। कीप योर सेल्फ बिजी, एंगेज, एंड नो एज ऑफ स्टॉपिंग कि आप लर्निंग बंद कर दो, क्योंकि लर्निंग इटसेल्फ इज़ अ मेडिटेशन, और मेडिटेशन इटसेल्फ इज़ अ लर्निंग। तो चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन है आपका खुद का, या सोसाइटी में आप काम करते हो, तो प्रेम का जो मंत्र है, या सबके साथ इकट्ठा चलना और करना, वो अलूफ इमोशनली नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास है प्यार तो आप उसको बांटें। देखिए, सीनियर लोगों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, या जो लोग इस पीढ़ी में से गुजरे हैं तो उन्होंने एक स्ट्रगल टाइम बहुत देखा है। वैसे तो कोविड के बाद से तो बड़ा स्ट्रगल है ही नहीं, सब कुछ देखा और सब नहीं देखा। तो हमें ये है कि हाँ, हम इम्पोज नहीं करें, लेकिन सुनाने की और जैसे कहते हैं कि जागरूक करने की कोशिश ज़रूर करें। जिस भी समाज, जिस भी ग्रुप में हम बैठते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, हम कुछ समय ऐसा ज़रूर निकालें जहाँ हम एक दूसरे के सुख और दुख दोनों को साझा करें। क्या पता हमारा कौन सा विचार किसकी ज़िंदगी में बदलाव ले आए, और हमारी वो एक छोटी सी एफर्ट, मुस्कान या बात, वो कहाँ तक आप में एक अपनापन दे जाए और दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करे।